हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर बीजल गांधी, फिजियोथेरापिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर एट वामा वेलनेस सेंटर फॉर वुमेन। आज हम प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था और उसमें आती समस्याओं के बारे में बात करेंगे। मदरहुड की जर्नी हमारी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कई बार कई औरतें कई सारे उतार चढ़ाव से गुजरती है और ये उतार चढ़ाव शारीरिक व मानसिक दोनों तरह के होते हैं। और आज हम अभी शारीरिक उतार चढ़ाव की अगर बात करें तो कई औरतों को पीठ दर्द होना, कमर दर्द होना, कमज़ोरी महसूस करना, वॉमिटिंग होना, पैरों में सूजन आना, ये सारी दिक्कतें आती है। तो उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताती हूँ। जैसे कि पहला स्टेप, अगर आप सुबह को या कभी भी लेटे हो और उठ रहे हो तो कभी भी आपको सीधे खड़े नहीं होना है। आपको करवट लेकर, उसके बाद करवट लेकर 2 मिनट बैठिए खड़े होकर, उसके बाद आपको खड़े होकर चलना है। अगर आप सीधा खड़े हो रहे हो, डायरेक्टली खड़े होकर भाग रहे हो, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर सीधा ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से कई बार कुछ महिलाओं को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो आपको अपनी जो ट्रांजिशन होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ ले जाने वाली, जैसे लेट कर बैठना, बैठकर उठना, वो ट्रांजिशन में आपको ठहराव लाना है, स्लोली आगे बढ़ना है, नहीं तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। दूसरा रीज़न, सीधा आपको खड़े हो जाने से आपको कमर दर्द हो सकता है और काफ़ी पेन आपको पेट में भी हो सकता है, तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्की है। दूसरा स्टेप, पहले तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। कई औरतें ये सोच कर के मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपने जो करंट वर्क होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। आजकल कई लड़कियाँ, कई औरतें बाहर काम करती हैं, बहुत सारा काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, हर चीज़ करती हैं। और कुछ औरतें घर में रहकर घर को भी संभालती हैं और बच्चों को भी संभालते हैं। तो वो वर्क बैलेंस आपको करना पड़ेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपके काम करने से आपके बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट कि कुछ औरतों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह अनुसार उनको आराम लेना भी चाहिए। आपको बस आपके रूटीन वर्क को थोड़े मॉडिफिकेशंस देकर काम करना है। जैसे कि अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं 15 से 20 मिनट अगर खड़ी हूँ तो बीच में 2 मिनट कुर्सी पर बैठ जाइए। उस 2 मिनट के दौरान आप थोड़ा पानी भी पी लीजिए, वापस खड़े होकर आप काम कर सकते हो। अगर आपका वर्क ऐसा है, कोई आईटी फील्ड में या कंप्यूटराइज्ड वर्क है, कंटिन्यूसली आपको बैठे रहना है, तो 15-20 मिनट बाद थोड़ा उठकर टहल लीजिए। तो उससे आपकी जो मांसपेशियों पे लोड आता है, टेंशन क्रिएट होता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपको कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द जैसी समस्याएं नहीं होगी। दूसरा सलूशन इसका ये है कि गर्म पानी से नहाते समय या तो फिर रात को गर्म पानी से आपके शरीर को शेक कीजिए, तो उससे भी आपकी मांसपेशियाँ रिलैक्स होती है और आपका दर्द कम हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं कहूँ कि कुछ महिलाओं को पैरों में सूजन आती है तो वो कुछ नहीं होता। 80% लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती है उनके पैरों में सूजन भी आती है और पैर काफ़ी दर्द भी करते हैं। तो उनके, अगर किसी का वर्क ऐसा है कि कंटिन्यूसली खड़े रहना है, तो जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाया कीजिए। और अगर बैठे बैठे वर्क करना होता है तो थोड़े पैर ऊपर रख के बैठिए, सामने टेबल या स्टूल रख दो और उसके ऊपर पैर रख कर वर्क कीजिए बीच बीच में। और रात को या फिर दोपहर को अगर आप लेट रहे हो, आराम कर रहे हो, तो अपने पैरों के नीचे पिलो रख दीजिए और उस पिलो अपने पैरों के नीचे पिलो रख दीजिए और अपने लेग्स को एलिवेटेड रखिए। जितने भी वो एलिवेटेड रहेंगे तो उससे आपकी सूजन कम हो जाएगी। और जब पैर आप एलिवेटेड रख रहे हो तब आपके पैरों को आपको हिलाना है। पैर के पंजे जितने हिलाओगे उतना खून का परिभ्रमण आपके पैर में ज़्यादा होगा, जिससे आपकी सूजन उतरना स्टार्ट होगा, जिससे लेग क्रैम्प भी कम हो जाते हैं।
अब बात आती है डाइजेशन की। कई औरतें ये चीज़ फेस करती है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में जैसे डाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद आपको लेट नहीं जाना है। 20 से 25 मिनट तक आपको बैठे रहना है, उसके बाद आप लेट सकते हो। या तो फिर 15 से 20 मिनट सुबह को और शाम को घर में ही टहल सकते हो, जिससे आपकी अतड़ियों की वर्क अच्छे से होता है और आपको डाइजेशन अच्छे से होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर अब आगे बढ़ते हैं और उसमें कहूँ कि अभी मानसिक तनाव की बात करूँ, तो प्रेगनेंसी में हम एक औरत के अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो उस हार्मोन्स के अप एंड डाउन होने की वजह से मानसिक तनाव महसूस करती हैं। कभी चिढ़ जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोना आता है, कभी एंग्जाइटी, कभी डिप्रेशन फील होने लगता है। तो उसको आप कैसे फेस करेंगे, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? तो थोड़ा वक्त खुद को दो, अपने आप को दो। थोड़ा सुबह को जल्दी उठ जाइए, बैठिए और 20 मिनट अपने आप को दो और मेडिटेशन कीजिए। गहरी सांस आपको अंदर लेनी है और अच्छे से वो सांस मतलब आपके फेफड़ों को खाली करना है। सिंपल, सिर्फ आप हो, आपका बच्चा है और आपका मेडिटेशन है। शांत दिमाग रखकर अगर आप अच्छे से 20 मिनट तक मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा, न आपकी मतलब जो चिड़चिड़ापन है वो भी कम हो जाएगा और आपको जो डिप्रेशन फील हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इट इज़ प्रूवन कि योगा और मेडिटेशन आपको भी शारीरिक रीत से काफ़ी मजबूत रखता है और आपके गर्भ को मतलब बच्चे को भी काफ़ी स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो जितना हो सके उतना योगा और मेडिटेशन के ऊपर फोकस करके आप अपनी गर्भावस्था को और भी हेल्दी और स्वस्थ बना सकती हैं। और आगे आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मामा वेलनेस सेंटर पे आकर हमें कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।